अब जो ग्रामर का हमारा पहला सेक्शन है, फर्स्ट जो आप पेपर खोलेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी बात है याद रखो। जब बोर्ड एग्जाम में हमारा साइकोलॉजी भी काम करती है दिमाग में, तो ये होता है कि आपका स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा हो गया ना पेपर का, तो आपका पेपर आपको लगेगा अरे स्टार्ट ही अच्छा करी तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और ये भी होता है कि एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है अरे स्टार्ट में तो उसने सारे सही किए सवाल, तो एक इम्प्रेशन बन जाता है आपका। इमेजिन करें ना आप स्कूल में फर्स्ट डे गए और आपको सारे टीचर ने अच्छा कहा, तो आपका एक स्कूल में एक और इम्प्रेशन बन जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा स्टूडेंट है, बराबर है। तो आपको पेपर में भी ये पहले क्वेश्चंस को तो गलत करना ही नहीं, ये सब स्टार्टिंग में ही आएंगे। इंग्लिश का जब पहला पेज ओपन करेंगे स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब जो हमारे क्वेश्चंस है उसमें से सबसे पहले आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने आ सकता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान है। अगर किसी सेंटेंस के आगे क्वेश्चन मार्क आ गया तो क्या होगा, कौन से सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस कुछ डिक्लेयर कर रहा है तो क्या होगा, मतलब जैसे इंडिया वॉन द मैच, ये एक डिक्लेरेशन है, तो कौन सा सेंटेंस होता है ये, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर दे रहा है, क्लोज द डोर, सिट डाउन, कीप क्वाइट, कॉन्सेंट्रेट, क्या ये एक्सक्लेमेटरी नहीं होता ये। फिर इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। और चौथा वाला जिसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है कहीं ना कहीं आपको मिल जाए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 4 तरह के सेंटेंस हैं हमारे पास, बेसिक सेंटेंस है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तुमको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 2 तो ऐसे ही पहचान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से। बाकी 2 में से एक में ऑर्डर, रिक्वेस्ट या कमांड होगा, और जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड नहीं है तो दूसरा वाला होगा। सिंपल, इतना याद रखना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज ये है। वर्ड चेन है। वर्ड चेन क्या है, सपोज करो मैंने यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट दे दिया जी, ठीक है ना। जैसे यहाँ जी से मैंने गोट लिख दिया, तो अगर मैंने यहाँ पर गोट लिख दिया तो सपोज करो 5 वर्ड्स बनाने हैं मुझे, मैंने गोट लिख दिया। अब टी से वर्ड लिख दिया मैंने, टी लिख दिया, ट्रेन लिख दिया, टी लिख दिया। अब ए से वर्ड बनाना है, ए से वर्ड क्या है, हाँ, और लो लेवल पे चले जाओ, एप्पल हो गया। हाँ, अब मेरे पास ए आ गया, हाँ, ABCD खेल लेते ना, ठीक है ना। बस हमारा बच्चा लोग इसी में खुश है। हाँ बोले से, हाँ बस हो गया अभी, बस बोले यही सर दे दो, 80 मार्क का यही लिख के आ जाएंगे एग्जाम, है ना। बोले पूरा एक वर्ड पे 1 मार्क, 80 मार्क का ऐसे ही लिख के आ जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट है मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको कुछ एक फ्रेज दिया जाएगा छोटा सा, जैसे कि किताब का एग्जाम्पल है टू गेट आउट ऑफ, इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना है। क्या सेंटेंस बना सकते हैं, हाँ, आई नीड टू गेट आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन, आई नीड टू गेट आउट फ्रॉम मराठी, ठीक है, ये ज़्यादा में नहीं होता, हाँ, बट इमोशन है, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंपाउंड, दो जो वर्ड्स जॉइन है, पर ध्यान सुनना, जिनको डिसजॉइन करेंगे तो दोनों के अलग अलग मीनिंग बनते हैं। जैसे कि एक वर्ड है जेंटलमैन, तो जेंटलमैन मिलाकर एक वर्ड है, पर जेंटल का अपना एक मीनिंग है, मैन का अपना एक मीनिंग है, जेंटलमैन का अपना भी एक मीनिंग है, समझ गए। पर अगर सपोज करो हर वर्ड कंपाउंड वर्ड नहीं होता तो उसको तोड़ दो। अगर नहीं, जैसे टुडे है, तुम बोलेगा टू और डे, नहीं, TO2 और डे वैसा लेके नहीं बना ऐसे। या कैमरा है तो तुम बोलेंगे सर कैम एक अलग वर्ड है, ईरा एक अलग वर्ड है, नहीं, ठीक है। जिसका अपना एक सिद्ध मीनिंग होता है वो, ऐसे तो हर एक को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वो तो कंपाउंड वर्ड है, लाइट और बल्ब, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 वर्ड्स दिए जाएंगे और पूछेगा इनमें से कंपाउंड वर्ड्स कौन से बताओ, या तो बोलेगा पैसेज में से कंपाउंड वर्ड्स निकाल कर दो। इसका मतलब समझ रहे हो। अगर अक्सर बार यही क्वेश्चन होता है कि पैसेज में से निकाल कर दो, तो अगर आप सबसे पहली गलती इंग्लिश के पेपर में यही करते हो। पैसेज जब पढ़ते हो ना तो सबसे घाई करते हो पैसेज पढ़ने में। तुमको लगता है कि ये जल्दी पढ़ूंगा तो नीचे आंसर जल्दी आएगा। वहाँ अगर नहीं समझ आता तो तुम्हारी गलती क्या होती है, पैसेज में बता देता हूँ। आप पैसेज पढ़ते हो, क्वेश्चन पे जाते हो, फिर पैसेज पे आते हो, फिर क्वेश्चन पे आते हो, फिर पैसेज पे जाते हो। सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यही है। तुम्हारे इंग्लिश के टीचर को तुमको ये सबसे पहले ये सिखाना चाहिए, ना ग्रामर ना इंग्लिश ना कुछ, सबसे पहले हमें कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने आना, और उसको पैसेज नहीं बोलने का, कॉम्प्रीहेंशन। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने आना चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन रीड कैसे किया जाए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये टॉपिक से थोड़ा हट के, पर कॉम्प्रीहेंशन को रीड करने के 2 तरीके पहले भी बता चुका हूँ। पहले रीड कर लें फिर क्वेश्चन देखें, या पहले क्वेश्चन पढ़ लें फिर रीड करें। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के रीड करेंगे तो आपकी नज़रें आंसर को ढूंढेंगी। अगर आप पढ़ लेंगे, ध्यान से पढ़ लेंगे तो फ़ौरन आंसर भी मिल जाएगा। दोनों सिचुएशन बराबर, पर पैसेज को ध्यान से पढ़ें। और अगर सीन पैसेज है तो पढ़ने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सीन पैसेज है
तो आपको तो पढ़ने रेफरेंस के लिए आप ले सकते हो कि हाँ ये पॉइंट का और एलाबोरेट कहाँ से करूँ। आप क्या करते हो, सीन पैसेज को भी उतना ही टाइम देते हो जितना अनसीन पैसेज को। मेक्स नो सेंस, क्योंकि आपने सुना ही नहीं था तब पैसेज, तो आपके लिए अनसीन ही है वो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल में, अब हम एग्जाम्पल जो देख सकते हैं उसका ये देखते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में पहला, कैन यू प्लीज़ टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, आगे क्वेश्चन मार्क है। कौन सा सेंटेंस, इंटरोगेटिव। टाइप्स ऑफ सेंटेंस बताना था इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा अब जो है आपके पास अगर मैं ये सेंटेंस आपको पूछूं, इसमें तो जेरेंड निकालना था, पर मैं इसको पूछता हूँ कि कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है बताओ। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज फैमिली, ये कौन सा टाइप ऑफ सेंटेंस है। दिस एटीट्यूड ऑफ टेकिंग डिस्ट्रॉयज द फैमिली, असर्टिव, क्योंकि ये क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है कि ये बिहेवियर जो है तुम्हारी फैमिली को तबाह कर देगा। जो चीज़ कुछ बताती है, जैसे कि नोटिस कुछ बताता है, तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है ना। अच्छा अब आपको एक सेंटेंस बनाना है जो है जिसमें फ्रेज़ है टू लुक इनटू। टू लुक इनटू, टू लुक इनटू का मतलब क्या है, टू लुक इनटू का मतलब क्या, उसमें अपना मुदाखलत करना, अपना इंटरफेरेंस करना। तो उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाओ। हाँ जोर से बोलो। टू लुक इनटू हर, नहीं, टू लुक इनटू का मतलब है उसके मैटर ऑफ अफेयर्स में हमें दाखिल होना है। जैसे कि एक सिनेरियो देता हूँ, आपको अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाना है, तो उसके ऊपर आपको उनके मैटर में देखना पड़ेगा ना। टू लुक इनटू देयर मैटर, आप सेंटेंस हाँ, आई नीड टू लुक इनटू दी स्टडीज़ ऑफ माई यंगर सिबलिंग्स। सिंपल हो गया, समझ गए। हाँ अच्छा अब जो है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। व्हाई डिडंट यू कम अर्लियर, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। नेक्स्ट है हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव। अब जो दिया है वही पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा और जो है इसके अंदर, अच्छा दो कंपाउंड वर्ड्स बनाएं अपने हिसाब से। दो कंपाउंड वर्ड्स बताएं, वाटर बॉटल और लंच बॉक्स और लाइट बल्ब, बाथ रूम, हाँ कार्डबोर्ड। समझ गए ना, ये सब में माहिर हो तुम। नहीं अच्छा है, चलो किसी कोई तो चीज़ आती है। ठीक है, समझ आया। तो ऐसे करके तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसको और प्रैक्टिस करना है। ये किताब है, इसके सेट 1 से लेके सेट 10 तक सारे के सारे प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। समझ गए।